कंपैरेटिव डिग्री यानी तुलनात्मक। तुलना जब करते हैं तो उसमें जो विशेषण मूल यानी पहला वाला जो शब्द होता है जिसे हम अंग्रेजी में पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव में अधिक मात्रा, पॉजिटिव की अपेक्षा अधिक मात्रा जब बताई जाती है तो वो कहते हैं उसको नेक्स्ट डिग्री। और नेक्स्ट डिग्री जो है उस नेक्स्ट डिग्री के लिए हम उसमें कुछ अलग अलग शब्द जोड़कर उसे अगली डिग्री तक लाते हैं। जब दो और अन्य वस्तुओं की तुलना होए तभी ऐसा होता है। एक जैसी तुलना, दो वस्तु या वस्तुओं के समुदाय की जब हम तुलना करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, तब हम ऐसी तुलना करते समय हमको ये ध्यान रखना होता है कि तुलना समान हो, समान चीज़ की तुलना हो या समान समुदाय की तुलना हो। उदाहरण के लिए, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन दैट बॉय, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? दोनों के ताकत की बात कर रहे हैं, शक्ति की बात कर रहे हैं। तुलना किस चीज़ की हो रही है? शक्ति की हो रही है। किन में हो रही है? दो बच्चों में। तो पहला जो मूल विशेषण है जिसे हम पॉजिटिव कहते हैं वो बदल के वो स्ट्रॉन्ग है, और दूसरा जो उसका हायर डिग्री है वो स्ट्रॉन्गर हो गया। राइट? विच ऑफ दीज टू पेन्स इज बेटर? विच ऑफ दीज टू पेन्स इज बेटर? बेटर जो है वो हायर डिग्री है पॉजिटिव से। पॉजिटिव की तुलना में बेटर मतलब गुड से बेहतर, अच्छे से ज़्यादा अच्छा, बेहतर। राइट? सुपरलेटिव डिग्री की यदि बात करें जो थर्ड है, सुपरलेटिव डिग्री जो थर्ड है, पहला तो पॉजिटिव, दूसरा कंपैरेटिव और तीसरा सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री में गुण की सर्वाधिक स्थिति, सबसे ज़्यादा अच्छी स्थिति की बात होती है। किसी गुण, आखिर विशेषण क्या है? गुण है। तो गुण की सबसे अच्छी स्थिति की बात हो तब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, और उसमें दो से अधिक वस्तुओं या समुदाय की तुलना की जाती है। जैसे दिस बॉय इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द क्लास, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन दैट बॉय, बट व्हाट अबाउट द क्लास? We might say that boy is strongest in the whole class. So this is called superlative. सबसे ज़्यादा अच्छा, सर्वश्रेष्ठ। गुण में से जिस गुण की भी चर्चा कर रहे हैं, चाहे दुर्गुण की चाहे सद्गुण की, गुण का अर्थ केवल सद्गुण ही नहीं है, गुण का अर्थ क्वालिटी है। तो क्वालिटी की चर्चा करें तो थर्ड डिग्री कहलाती है सुपरलेटिव। सो फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकेंड इज कंपैरेटिव क्योंकि उसमें एक से कंपेयर होता है, तुलना होती है, एंड थर्ड इज सुपरलेटिव। वस्तुओं की तुलना हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ये भी देख लें कैसे। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन दैट बॉय, राइट? वी कैन ऑल्सो से दैट बॉय इज लेस स्ट्रॉन्गर देन दिस बॉय, that boy is less strong than this boy. Rama is stronger than Balu. We can say Balu is less strong than Rama. अब देखिए, बालू is less stronger नहीं होगा, बताइए क्यों? बालू is less stronger नहीं, क्यों नहीं? ख्याल रखेंगे, less का मतलब ही होता है कम, और फिर उसमें स्ट्रॉन्गर शब्द हम लगाना, स्ट्रॉन्गर का मतलब होता है बेहतर। जो लेस स्ट्रॉन्गर नहीं होगा, या तो लेस होगा या स्ट्रॉन्गर लगेगा, तो हम बोलेंगे लेस स्ट्रॉन्ग। राइट? वेरी करेक्टली, बालू इज लेस स्ट्रॉन्ग देन रामा, और रामा इज स्ट्रॉन्गर देन बालू। दीज आर द टू वेज टू से। कभी कभी हम जो सुपरलेटिव डिग्री है जिसे उत्तमावस्था भी कहते हैं, उस स्थिति में हम मोस्ट शब्द का उपयोग करते हैं। उसके बारे में हम थोड़ा और विस्तार से आगे पढ़ेंगे, पर अभी जान लें कि सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का उपयोग
जब करते हैं जब तुलना का विचार नहीं कहो। तुलना हमको नहीं करनी, लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें गुण है। फिर से मैं बात कर रहा हूँ दुर्गुण या सद्गुण, ये इस पे आपको नहीं जाना है, लेकिन तुलना नहीं होगी सबसे ज़्यादा, बस यही बता रहे जाना। उदाहरण के लिए, दिस इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट, दिस इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट, सबसे ज़्यादा यह दुर्भाग्यशाली बात है, सबसे ज़्यादा यह दुर्भाग्यशाली बात है, मोस्ट अनफॉर्चुनेट। इट वॉज ए मोस्ट एलोक्वेंट स्पीच, एलोक्वेंट मतलब स्पष्ट, eloquent means स्पष्ट, it was the most eloquent speech. Next is most industrious. दूसरे शब्दों में most शब्द लगाकर हम विशेषण की सुपरलेटिव बना देते हैं, और ये प्रयोग केवल सुपरलेटिव का जो उपयोग होता है, ऐसा वो हम एमिनेंस सुपरलेटिव ऑफ एमिनेंस या एब्सोल्यूट सुपरलेटिव यानी सबसे ज़्यादा, इसके लिए ही केवल मोस्ट का या ऐसे शब्दों का उपयोग होता है। सो हैविंग डन दिस, देयर आर 3 comparisons, एंड नाउ लेट अस डू सम ऑफ द, आई वुड से, एक्सरसाइज। हम कुछ इसमें और आगे बढ़ते हैं और कुछ सीखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे होता, कंपैरेटिव वर्ड कैसे बनते हैं पॉजिटिव से, सुपरलेटिव वर्ड कैसे बनते हैं पॉजिटिव से, क्या उसके कुछ नियम हैं, वो कितना कठिन है सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बनाना। कुछ उसके नियम हैं ऐसा मैं आपको कहूँगा, लेकिन वो नियम एकदम जनरल नियम है, सामान्यतया। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट there are still few rules. So let us talk about the ways in which positives can be converted into comparative and superlative. First, मैंने अभी आपको syllable समझाया. I made you understand what is a syllable. और syllable आप समझ गए हैं कि क्या है, उच्चारण से इसका संबंध है syllable का, और उच्चारण कौन से उच्चारण से, वॉवेल के उच्चारण से। So based on that, let us move further and use the word syllable more often. एक अक्षर या syllable यदि एक से अधिक अक्षर वाले विशेषणों की मूलावस्था में er जोड़ दें, एक syllable यदि है, if it is a single syllable, और कुछ में यदि more than one syllable हो, कुछ में, कौन से उसके लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन मोस्टली सिंगल सिलेबल वर्ड्स एंड इन सम केसेस मल्टी सिलेबल वर्ड्स, इफ इट इज एंडिंग विद ई आर, यदि वो ई आर, तो कंपैरेटिव में हम ई आर जोड़ दें और सुपरलेटिव में ई एस टी जोड़ दें। एम आई क्लियर? इन ए सिंगल सिलेबल वर्ड add er for comparative in positive words. Add est in positive words, and that will become superlative. But condition is it should be mostly single syllable word. Sweet. Sweet is a single syllable word. Yes. Sweet. इसमें ई एक ही वॉवेल, एक ही उच्चारण है वॉवेल का, एक ही स्वर का उच्चारण है ई, तो इसलिए वो सिंगल सिलेबल है। तो स्वीट मैंने कहा ई आर, स्वीटर, और सुपरलेटिव में बनता है स्वीटेस्ट। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ? मीठा, थोड़ा ज़्यादा, उससे ज़्यादा मीठा, उससे ज़्यादा मीठा, कंपैरेटिव होता है उसमें। और सुपरलेटिव में क्या होगा? सबसे ज़्यादा मीठा। स्वीटेस्ट, ही इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल बॉयज, एंड रामा इज स्वीटर देन श्यामा इन नेचर, एंड दैट स्टूडेंट इज सो स्वीट। सो स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, छोटा,
उससे छोटा, ये देखिए उससे शब्द, कंपैरेटिव की जब बात होती है तो अनुवाद में क्या होगा, उससे छोटा, तो उससे शब्द जुड़ेगा। स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट, ये दोनों ER से समाप्त हो रहे हैं। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, सब सिंगल सिलेबल हैं। ER जुड़ता है या EST जुड़ता है। सिंगल सिलेबल में अधिकतर आप ER जोड़ दीजिए तो कंपैरेटिव, अधिकतर शब्दों में आप EST जोड़ दीजिए तो सुपरलेटिव। आई गो फास्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ऊंचा, उससे ऊंचा, सबसे ऊंचा। बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट। क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। क्लेवर माने चालाक, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। यंग, यंगर, यंगेस्ट। आई एम यंग एंड आई हैव ए यंगर सिस्टर। यंगर सिस्टर मतलब मेरे से छोटी, उससे छोटी, उससे मतलब मेरे से। एंड आई हैव, माई ब्रदर इज द यंगेस्ट, मेरा भाई सबसे छोटा है। जो सबसे छोटा है वो कौन है, मेरा भाई, द यंगेस्ट। सो यंग, यंगर, यंगेस्ट एंड ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। ये किसके एग्जाम्पल हैं, सिंगल सिलेबल के एग्जाम्पल, जिसमें ER या EST लगाना होता है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव और सिंगल सिलेबल। अब यदि पॉजिटिव शब्द का अंत E से होता है, भले ही सिंगल सिलेबल हो, but the word ends with the letter E, so you add R or ST because it is already ending with E. Single syllable word which are already ending with E, you just add R for comparative and ST for superlative. Very simple. Brave, bravest, superlative. Brave, braver, bravest. फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। फाइन मतलब महीन, बहुत महीन कपड़ा है ये। इट्स अ फाइन क्लॉथ, इट्स अ फाइन क्लॉथ, बट दैट क्लॉथ इज फाइनर देन दिस क्लॉथ। लेकिन वो कपड़ा इससे ज़्यादा महीन है। एंड द अदर वन इज द फाइनेस्ट क्लॉथ। सो फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। एबल, एबलर, एबलेस्ट एंड एबल मतलब योग्य, वह योग्य है। राम योग्य है, श्याम राम से ज़्यादा योग्य है, तुलना हो रही है तो कंपैरेटिव। और मोहन तो सबसे ज़्यादा योग्य है। सो एबल, एबलर, एबलेस्ट एंड यू कैन सी वाइज। तेनालीराम was the wisest of all. His darbari was a wise man. Raja Krishna Rai was wiser than the darbaris, but Tenali Ram was the wisest of the whole lot. पूरे समुदाय में सबसे ज़्यादा। So wise, wiser, wisest. ये हो गया सिंगल सिलेबल में E लगाने से क्या होता है। अब अगला है, यदि Y से समाप्त हो वर्ड तो क्या होगा। बहुत सरल है ये कुछ चीज़ें, एंड इन 90% केसेस दीज रूल्स आर करेक्टली अप्लाइड। सो द थर्ड सिचुएशन वेयर यू कैन अंडरस्टैंड इज अगेन सिंगल सिलेबल। रिमूव Y, द लास्ट लेटर, एंड पुट ER, IER एंड IEST। Y को हटाइए यदि शब्द सिंगल सिलेबल है और Y से समाप्त होता है तो Y को हटाकर I लगा दो। पहली बात तो ये, रिमूव Y, एड I, देयर आफ्टर ER एंड EST, right, like the one law that we studied first. If it ends with Y, for example, happy, happy, happier, happiest, easy, easy, easier, easiest। एक वाक्य बनाए easy के साथ। ओह, adjective is very
adjective topic is very easy. Ram says, adjective topic is very easy. Shyam says, but pronoun topic is easier than adjective. But Sohan says, noun is the easiest of the whole. इन तीनों में नाउन सबसे सरल है. सो इजी, ईजियर, ईजिएस्ट वाई से समाप्त हो रहा है तो वाई को हटा के आई लगाइए और फिर ई आर और ई एस टी जैसा पहले बताया था वैसा जोड़ दीजिए. हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट. वेल्थी, वेल्थियर, वेल्थिएस्ट. धनी, उससे ज़्यादा धनी और सबसे ज़्यादा धनी. Right? So here we come to this. I mean, poor is a double syllable word. Sorry, remember, we will study that again. But right now what you should know is that all the nouns ending up with Y, all the adjectives ending up with Y, you remove it. Y. Add I. And thereafter EST and ER. For superlative and for comparative. Next one, if it is a single syllable, again, remember we are talking about single syllable and it has only one consonant. Try to understand the rule. Single syllable, condition 1. Secondly, only one consonant. Consonant मतलब क्या होता है? व्यंजन. Consonant यानी व्यंजन. जो हमने syllable पढ़ते समय पढ़ा है तो उस व्यंजन से पहले शॉर्ट वॉवेल हो तो ई आर और ई एस टी लगा देते हैं. दैट्स ऑल. रेड, सिंगल सिलेबल. रेड इज सिंगल सिलेबल एंड देयर इज ओनली वन व्यंजन. केवल एक, अंत में केवल एक. ओनली वन डी इज देयर. रेड. तो क्या बन जाएगा? जो आखिरी में है उसको डबल कर दो. आखिरी में जो व्यंजन है उसको डबल कर दो और ई आर ई एस टी जोड़ दो. Isn't it simple to understand? I repeat again, single syllable, last letter is consonant or व्यंजन. How to make it comparative and superlative? Add last letter once again, double that number, double that letter and add ER. Red, redder, reddest. Big, bigger, biggest. Hot, H-O-T, hot, hotter, double T, and hottest. Hot, hotter, hottest. Thin, दुबला. Thinner और दुबला और thinnest सबसे दुबला. Fat, मोटा. Fatter, double T आ गया and fattest और मोटा. So this is an example of a consonant coming at the end, single consonant. Now, let us come to once again. Next one. If there are two syllables, that means दो vowel का उच्चारण में दो बार vowel आता है तो उच्चारण में if there are two syllables and in that two syllable दो अक्षर वाले विशेषण बनाने के लिए इनको करने के लिए हम मोर और मोस्ट करते हैं. एक मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था मोस्ट का. नाउ वी कम टू द ग्रेटर डिटेल एंड ग्रेटर डेप्थ इन इट. इन केस द एडजेक्टिव इज डबल सिलेबल. कितने सिलेबल होते हैं? कितने टाइप के सिलेबल? मैंने आपको बताया 6 टाइप्स. या एक वर्ड में 6 सिलेबल हो सकते हैं. कई बार तो ऐसा हुआ. वी विल डिस्कस अबाउट इट. 4 के तो बहुत कॉमन है, 4 सिलेबल. बट राइट नाउ वी कॉन्सेंट्रेट ऑन 2 syllable वर्ड्स, 2 syllable एडजेक्टिव वर्ड्स. If you are coming across an adjective word which is 2 syllable, simple thing is put more for comparative and most for superlative. Splendid. Splendid. 2 syllable हो रहा है. Splendid. इसमें क्या करना है? Splendid मतलब क्या होता है पहले ये जाने. शानदार. नीरज कुमार gave a splendid performance.
in javelin throw. Yes? Bajrang Punia had a splendid show in wrestling. So coming back to this point, splendid, double syllable word. And when double syllable word is there, put simple more for comparative. More splendid, most splendid. More beautiful, most beautiful. मतलब हमको beautiful में 2 syllable हैं, इसलिए याद रखिए इसको हमको क्या नहीं बोलना है. Beautifuler or beautifulest is wrong. Because it is double syllable, you have to use more or most. More difficult and most difficult. Positive is difficult. More proper, most proper. More proper, most proper. So this is another rule, and by and large in 90% cases these rules apply. There are exceptions that we will study little later, but right now let us just concentrate on general applications of these rules in different ways. Okay, so we come to next one. For example, courageous मतलब बहादुर. Courage माने साहस, बहादुरी. Courage. Courage is a noun, भाववाचक. I am talking about adjective, courageous. Your performance was very courageous. बहुत बहादुरी का तुमने परफॉर्म किया. So courageous has 2 syllables. Courageous. In that case, what we say, more courageous and most courageous. Abdul is more courageous than Kareem, and Rahim is the most courageous of all. Right? Next again, कि एक या 2 व्यक्ति के 2 गुणों की यदि हमको तुलना करना हो, सुनिए, एक व्यक्ति या एक वस्तु, उसके किसी 2 गुण की तुलना करना हो तो बाद में जो गुण आया है उसके बारे में बात करेंगे. यदि किसी एक वस्तु के 2 गुणों की तुलना हमको करनी हो, यदि हम चाहते हैं कि करेज ऑफ रामा इज ग्रेटर देन द करेज ऑफ बालू, तो हम कहेंगे रामा इज ब्रेवर देन बालू. द करेज ऑफ रामा इज ग्रेटर देन द करेज ऑफ बालू, ये कहने के बदले हम क्या कहेंगे, रामा इज ब्रेवर देन बालू. और देखिए यहाँ पर बहुत कॉमन मिस्टेक, 99% लोग जो मिस्टेक करते हैं कि जब तुलना करते हैं कंपैरेटिव में, तो बहुत बार हमको दैन शब्द का यूज़ करना पड़ता है. ही इज़ क्लेवरर दैन, ही इज़ टॉलर दैन, he is smarter than, he is he is more interested than, he is more interested than Ram. यहाँ पे than की स्पेलिंग क्या है, मेरा उच्चारण क्या है? मेरा उच्चारण then नहीं है. I am not pronouncing then. Then THEN is pronounced as then, where you stress. But if you are pronouncing it than, the spelling is THAN. And than मतलब तुलना करते समय जो शब्द आता है वो than. Taller than, shorter than. और then मतलब क्या होता है? तब. THEN, then माने तब. So when we compare, we use the word than. Please note it for all times to come. And stop making this kind of mistake which looks so bad when people of your age and maybe of higher age, they make these mistakes. So don't err on this, don't make mistake on this. Rama is braver than, right? लेकिन यदि हम कहना चाहें कि 2 वस्तुओं की तुलना की जाए और तुलना पद में पहली तुलना को हम यदि करते हैं तो पहली तुलना को हम अलग कर देते हैं तो वो गलत हो जाता है. आयरन इज मोर ब्यूटीफुल दैन, क्या बोलेंगे? आयरन इज मोर ब्यूटीफुल दैन एनी मेटल. आपने तुलना कर दी. आयरन इज मोर ब्यूटीफुल दैन एनी मेटल. एनी मतलब क्या हुआ?
कोई भी। मेटल यानी पदार्थ, मेटल। अब यदि हम कहते हैं आयरन भी एक पदार्थ है, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी मेटल, मतलब आयरन इज यूजफुल देन, मोर यूजफुल देन आयरन, क्योंकि आयरन भी तो एक मेटल है। ऐसी स्थिति में हमको क्या करना होता है? अदर लगाना पड़ता है। आयरन इज मोर यूजफुल देन अदर मेटल्स। Iron is more useful than other. See the letter written in italics, other. Other is very, very important. यदि दो वस्तुओं की आपस में तुलना की जाए तो तुलनात्मक पद में से पहले तुलनात्मक को अलग कर देते हैं। So what I am trying to say is that iron is more beautiful than any metal is wrong. इसका मतलब क्या होगा? आयरन इज मोर यूजफुल देन आयरन, क्योंकि आयरन भी तो एक धातु है, मेटल है। सो द करेक्ट इज आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। मोर आ गया कंपैरेटिव, बट अदर को जोड़ना पड़ेगा।